लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे। मैथमेटिकल मेथड एक्सरसाइज 6.1 उसका क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन दिया गया है और क्या प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में था कि आपको जो पार्ट्स गिवन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, फॉर एग्जांपल ये 7 पार्ट्स दिए हुए हैं। हर पार्ट में आर क्यूब जो कि वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड आर, सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर आर क्यूब जो है वो वेक्टर स्पेस है। इस वेक्टर स्पेस आर क्यूब के सबसेट जो है आपको गिवन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। हर पार्ट में डिफरेंट सबसेट दिए हुए हैं आर क्यूब के। इन डिफरेंट सबसेट्स को देख के आप लोगों ने जज करना है कि इनमें से कौन कौन सा सबसेट आर क्यूब की सबस्पेस बनता है और कौन कौन सा सबसेट आर क्यूब की सबस्पेस नहीं बनता। तो अगर किसी सेट को प्रूव चेक करना हो कि वो आर क्यूब की सबस्पेस बनता है नहीं बनता, तो सबसे पहले ट्राई हम ये करते हैं कि उसके जो भी सेट के एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, जिस तरह के एलिमेंट दिए हुए हैं उस तरह के एलिमेंट आप पर्टिकुलरली जो है वो खुद सपोज करें, खुद पर्टिकुलर जो है वो एज ए प्रैक्टिस के तौर पे जो है ना वो खुद लिखें और उनको आपस में ऐड करें या उनको उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करें पर्टिकुलरली, और चेक करें कि उनको ऐड करने के बाद या स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी आंसर आपका उसी डब्ल्यू में आ रहा है जिस सेट को आप सबस्पेस चेक कर रहे हैं या नहीं। तो अगर आप 2 3 4 बार इस तरह चेक करते हैं पर्टिकुलरली एलिमेंट्स लेके डब्ल्यू के ऐड करने से भी आंसर डब्ल्यू में आ रहा है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी डब्ल्यू में आ रहा है, तो फिर ज़्यादा चांसेस यही है कि वो जो सबसेट है वो सबस्पेस बनता है आर क्यूब की। इसलिए अब आपने उसको जो है वो जनरली जो है ना प्रूव करना होगा, जनरल एलिमेंट्स लेके उस डब्ल्यू के थ्योरम की 2 कंडीशन जो है वो जनरली सेटिस्फाई हो रही हैं, या क्रॉली की जो एक कंडीशन है जिसमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों इकट्ठी होती है डिफाइन, वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं, फिर आप लोगों ने जनरली प्रूव करना है। और बिल फर्क अगर आप प्रैक्टिस चेक करते हैं पहले पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेके किस सेट के कि उसमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर उसी सेट में आ रहा है नहीं आ रहा, तो अगर आंसर नहीं आता तो उसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को आप रीजन के तौर पे यूज कर सकते हैं कि जो डब्ल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये देखें, उसके अगर ये 2 एलिमेंट लें या एक एलिमेंट लें, उसकी एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर हम चेक करें तो वो जो है वो डिफाइन नहीं हो रही, यहाँ से डब्ल्यू में नहीं आ रहा, इसलिए में जो गिवन सबसेट दिया गया है वो सब स्पेस नहीं है। तो कोशिश करनी है आपने सबसे पहले कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेके अपनी तसल्ली के लिए आप चेक कर लें कि वाकई हमारा आंसर आता है नहीं आता, ताकि बाद में आप जनरली आपको पता चल जाए कि आप लोगों ने जनरली उसको प्रूव करना है या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 का ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। ये फर्स्ट पार्ट में क्या है, आर क्यूब का ही एक सबसेट दिया हुआ है जिसको डब्ल्यू का नाम दिया है। आर क्यूब का एक सबसेट है तो इसका मतलब ये है कि इसमें आर क्यूब के ही कुछ एलिमेंट्स होंगे। आर क्यूब में 3 ट्रिपल्स होते हैं तो इसलिए डब्ल्यू में भी 3 ट्रिपल्स ही होंगे, लेकिन डब्ल्यू क्योंकि सबसेट लिया है तो उसमें कुछ खास टाइप के 3 ट्रिपल्स लिए हैं, आर क्यूब के सारे 3 ट्रिपल्स नहीं लिए। कौन से खास तरह के 3 ट्रिपल्स लिए हैं, आर क्यूब के सिर्फ वो वाले 3 ट्रिपल्स लिए हैं डब्ल्यू में जिनके कंपोनेंट्स को अगर हम सम करें तो सम करने के बाद आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आता है। सिर्फ आर क्यूब के वो वाले 3 ट्रिपल इकट्ठे करके उनको डब्ल्यू में रखा है और उसका सबसेट बनाया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर क्यूब में से एक 3 ट्रिपल लेते हैं, ये वाला 3 ट्रिपल लेते हैं 1, 2, -1, तो इस 3 ट्रिपल के अगर आप कंपोनेंट्स को अगर सम करेंगे, कंपोनेंट को सम करेंगे तो सम करने के बाद देखें आपका आंसर क्या आता है। पहला कंपोनेंट क्या है 1, उसके बाद प्लस दूसरा कंपोनेंट है 2, उसके बाद प्लस तीसरा कंपोनेंट क्या है, तीसरा कंपोनेंट है -1। तो इनको जब आपस में ऐड करेंगे तो 1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा आंसर 2। तो ये जो 3 ट्रिपल मैंने लिखा है यहाँ पे, ये जो 3 ट्रिपल मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला 3 ट्रिपल, इस 3 ट्रिपल के कंपोनेंट को जब मैंने यहाँ पे ऐड किया तो ऐड करने के बाद आंसर क्या आया है, 2 आया है, 0 नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 ट्रिपल लिखा है मैंने यहाँ पे, ये वाला 3 ट्रिपल ये इस डब्ल्यू में बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि डब्ल्यू में सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स लिए हैं जिनके कंपोनेंट्स को अगर हम सम करें तो उनके कंपोनेंट के सम का आंसर जो है वो 0 के इक्वल आता है। तो डब्ल्यू के एलिमेंट्स जो हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो 3 ट्रिपल ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं वो डब्ल्यू में होंगे। जो वाले 3 ट्रिपल ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल इसको देख लें 1, 2, -1 ये 3 ट्रिपल है, इसके कंपोनेंट का सम का आंसर 2 आ रहा है,
और जीरो नहीं आ रहा, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सम जीरो की इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए ये जो थ्री ट्रिपल यहाँ पे लिखा हुआ है 1,2,-1, ये डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा। डब्ल्यू में कौन से बिलोंग करेंगे एलिमेंट्स? फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला थ्री ट्रिपल लिखते हैं, अपनी मर्जी से बहुत सारे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 3, -2, -1। अब अगर आप इस थ्री ट्रिपल को देख लें, इस थ्री ट्रिपल के अगर हम कंपोनेंट्स को सम करेंगे, सम करके देख लेते हैं। अगर इसके कंपोनेंट को सम करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले क्या है 3, उसके बाद प्लस, प्लस के बाद क्या है? सेकंड कंपोनेंट -2 है, उसके बाद प्लस थर्ड कंपोनेंट क्या है? थर्ड कंपोनेंट -1 है। अब इन तीनों को अगर हम आपस में सम करें कंपोनेंट्स को, 3 + -2 + -1, तो आंसर किसके इक्वल आ रहा है? आंसर 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो थ्री ट्रिपल लिया हुआ यहाँ पे, इस थ्री ट्रिपल के कंपोनेंट को जब हम लोगों ने आपस में ऐड किया, तो ऐड करने के बाद आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो थ्री ट्रिपल है, ये वाला थ्री ट्रिपल से डब्ल्यू में बिलोंग, इस डब्ल्यू वाला जो सेट है, ये वाला सेट डब्ल्यू वाला, ये वाला इस सेट में बिलोंग कर रहा है ये वाला। तो आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे थ्री ट्रिपल्स जिनके कंपोनेंट का सम 0 के इक्वल आ रहा है। वो सारे के सारे थ्री ट्रिपल जो है इस डब्ल्यू में बिलोंग कर रहेंगे। और जिन ऐसे बहुत सारे थ्री ट्रिपल मिलेंगे जिनका सम जो है वो कंपोनेंट का सम 0 के इक्वल नहीं आ रहा, वो इस डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेंगे। तो पहले सेट में क्या, पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है? एक सेट दिया है डब्ल्यू, जिसमें कौन कौन से थ्री ट्रिपल्स हैं, उसमें रियल नंबर के वो सारे के सारे थ्री ट्रिपल्स हैं जिनका कंपोनेंट का सम जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। और जिनके कंपोनेंट का सम 0 के इक्वल नहीं आ रहा, वो इसमें मौजूद नहीं है। अब वो कहता है कि वो वाले थ्री ट्रिपल जिनके कंपोनेंट का सम 0 के इक्वल आ रहा है, उस सेट को डब्ल्यू का नाम दिया हुआ है, उस सेट को चेक करें कि वो सब स्पेस है या नहीं। तो सब स्पेस करने का चेक करने का क्राइटेरिया क्या है? कि सबसे पहले आप देख लें कि उस सेट में 0 एलिमेंट है या नहीं, जिस सेट को आप लोगों ने सब स्पेस चेक करना है। क्योंकि अगर किसी सेट में 0 एलिमेंट ना हुआ, तो वो सब स्पेस कभी भी नहीं बनेगा। सब स्पेस क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सब स्पेस क्या होती है? वेक्टर स्पेस होती है। और वेक्टर स्पेस होने के लिए किसी भी सेट को उसमें 0 एलिमेंट का होना लाजमी होता है। तो अगर किसी सेट में 0 एलिमेंट ना हुआ, तो वहीं पे बात खत्म हो जाएगी कि वो सेट जो है सब स्पेस भी कभी नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि सब स्पेस की डेफिनेशन क्या है? सब स्पेस एक तो वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है और खुद भी वेक्टर स्पेस होती है सब स्पेस। और अगर किसी सेट को अगर आपने सब स्पेस चेक करना है, अगर सबसे पहले ये चेक कर लें कि उसमें 0 एलिमेंट या एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है या नहीं। अगर उसमें एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद नहीं होगी, तो वो वेक्टर स्पेस कभी नहीं बन सकेगा। क्योंकि वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन क्या होती है कि आपका सेट गिवन सेट जिसको आप लोगों ने वेक्टर स्पेस चेक करना होता है, वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होने के लिए उसमें एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें, कंडीशन जो कि चेक करना आसान है, कि आपके गिवन सेट में एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है या नहीं। तो अगर वो मौजूद है, तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट चेक कर लें कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर पर्टिकुलरली आ रहा है, सभी एलिमेंट्स पर्टिकुलर एलिमेंट्स को लेके 2-3 बार आप चेक करेंगे, 2-3 बार पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेके अगर आंसर आ रहा है, तो फिर आप लोगों ने जनरली प्रूव करना है। अगर नहीं आ रहा आंसर, तो उसी रीजन को आप लोगों ने बता देना। ये देखिए हम लोगों ने पर्टिकुलरली चेक किया 2-3 एलिमेंट्स, तो आंसर हमारा सम करने से या स्केलर से मल्टीप्लाई करने से आंसर नहीं आ रहा है इस गिवन सेट में, इसलिए हमारा गिवन सेट जो है वो सब स्पेस नहीं होगा। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल 0 चेक करते हैं इस डब्ल्यू में। तो 0 आर क्यूब की एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी एलिमेंट होती है? आर क्यूब की एडिटिव आइडेंटिटी है 0,0,0। ये क्या है? ये आर क्यूब की एडिटिव आइडेंटिटी है। अब हम चेक करना है अगर कि ये आर क्यूब एडिटिव आइडेंटिटी इस डब्ल्यू में बिलोंग कर रही है या नहीं करी, तो कैसे चेक करेंगे? हम ऐसे चेक करेंगे कि डब्ल्यू में कौन कौन से एलिमेंट्स, डब्ल्यू में वो वाले एलिमेंट्स है जिनके कंपोनेंट का सम 0 के इक्वल है। तो ये जो एलिमेंट हमने आर क्यूब का लिया, ये वाला एडिटिव 0,0,0, अगर हम इसके कंपोनेंट को ऐड करें, इसके कंपोनेंट को अगर आप आपस में ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? ऐड करने के बाद आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो थ्री ट्रिपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला जो कि एडिटिव आइडेंटिटी आर क्यूब की, ये बिलोंग कर जाएगा इस सेट डब्ल्यू में। तो ये तो कंफर्म हो गया, यहाँ पे इसमें एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है। इसका मतलब इसके चांसेस हैं सेट के कि ये सब स्पेस बन सकती है। तो अब सब स्पेस चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी इसी डब्ल्यू में आ रहा है या नहीं आ रहा। और एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे चेक करनी है? जिस सेट को आप सब स्पेस चेक कर रहे हैं, उसी के 2 एलिमेंट्स लेके आपने ऐड करके देखना है कि आंसर इसी में आ रहा है नहीं आ रहा। और इसी के एक एलिमेंट को फील्ड के एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है कि आंसर भी इसी में आ रहा है नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं आर डब्ल्यू का कोई एक अपनी मर्जी से जो है पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेता हूँ, और डब्ल्यू का अगर मैं कह रहा हूँ मैंने डब्ल्यू का एलिमेंट लेना है, थ्री ट्रिपल लेना है, तो मैंने फिर ऐसे लेने पड़ेंगे मुझे एलिमेंट्स जिनके कंपोनेंट का सम 0 के इक्वल है। क्योंकि वो वाले थ्री ट्रिपल जिनके कंपोनेंट का सम जो है 0 के इक्वल है, वो इस डब्ल्यू में मौजूद है। इसलिए मैं डब्ल्यू के
जब एलिमेंट्स लिखूंगा तो उनमें ये खास बात लाजमी होनी चाहिए कि उनके कंपोनेंट का सम जीरो की इक्वल हो। अगर सम जीरो की इक्वल ना हुआ तो फिर वो डब्ल्यू के एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो हमने सबस्पेस चेक करने के लिए जिस सेट को सबस्पेस चेक करना होता है उसी की दो एलिमेंट लेने होते हैं जिसको हम सबस्पेस चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस डब्ल्यू को सबस्पेस चेक कर रहे हैं, इसलिए हम इस डब्ल्यू के ही दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेंगे, मीन्स ऐसे थ्री ट्रिपल लेंगे जिनके कंपोनेंट का सम जो है वो जीरो के इक्वल आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक थ्री ट्रिपल ले लेता हूँ डब्ल्यू में से अपनी मर्जी से। लेट्स से एक थ्री ट्रिपल ले लेते हैं जिसके कंपोनेंट का सम आ रहा है फॉर एग्जांपल 2, -5। अब ये मैंने एक डब्ल्यू का एलिमेंट ले लिया है। क्यों ये डब्ल्यू का एलिमेंट है? क्योंकि मुझे देखने में पता चल रहा है 2 + 3 और +-5 इन तीनों कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर कंपोनेंट का सम क्या आएगा? जीरो के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये मैंने थ्री ट्रिपल लिखा है यहाँ पे स्क्रीन पे, ये थ्री ट्रिपल क्या है? डब्ल्यू का एलिमेंट है वाकई ही। उसके अलावा अगर एक और थ्री ट्रिपल लिखे यहाँ पे ऐड करूँ, फॉर एग्जाम्पल अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं आप लोग, जरूरी नहीं है जो मैं लिखूँ वही लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल 5, -4, -1। अब ये जो थ्री ट्रिपल दूसरा मैंने लिखा है जिसको ऐड किया है पहले थ्री ट्रिपल में, अगर आप इसके कंपोनेंट को ऐड करके चेक करेंगे तो ऐड करके आप देखेंगे 5 + -4 + -1, तो तीनों कंपोनेंट को ऐड करेंगे, तीनों कंपोनेंट का सम जो है क्या आ रहा है? जीरो के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये जो थ्री ट्रिपल मैंने सेकंड लिखा है ये भी डब्ल्यू का ही एक एलिमेंट है। तो डब्ल्यू की मैंने दो थ्री ट्रिपल लिखी है यहाँ पे। कौन कौन से थ्री ट्रिपल लिखे हैं? एक थ्री ट्रिपल मैंने ये वाला लिखा है डब्ल्यू का, एक थ्री ट्रिपल ये वाला लिखा है। अब इन दोनों थ्री ट्रिपल को आपस में ऐड करते हैं और ऐड करके देखते हैं आंसर क्या आता है। ऐड जब करेंगे तो क्या आएगा? पहले थ्री ट्रिपल का पहला कंपोनेंट दूसरे थ्री ट्रिपल के पहले कंपोनेंट में ऐड होगा और पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? सम करने के बाद 2 + 5 7 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा थ्री ट्रिपल, पहले थ्री ट्रिपल का दूसरा कंपोनेंट मीन्स के 3, वो दूसरे थ्री ट्रिपल के दूसरे कंपोनेंट मीन्स -4 में ऐड होगा, तो 3 + -4 या 3 - 4 वो किसकी इक्वल आ जाएगा? वो -1 की इक्वल आ जाएगा। उसके बाद -5 -1 में ऐड होगा और -5 -1 में ऐड होने का मतलब ये है -5 -1 ये क्या बन जाएगा? ये -6 बन जाएगा। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को हमने आपस में ऐड किया। इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद हमारे पास जो थ्री ट्रिपल आंसर आया है वो ये वाला आया है। अब जो आंसर आया हमने इसको चेक करना है कि ऐड करने के बाद जो आंसर आया है वो भी क्या डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे? ये जो आंसर हमारे पास थ्री ट्रिपल आया है इसके हम तीनों कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करके देख लेंगे। अगर तीनों कंपोनेंट को ऐड करने से आंसर जीरो की इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो थ्री ट्रिपल आंसर में आया है वो डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा। अगर सम जीरो की इक्वल नहीं आएगा तो वो डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि डब्ल्यू में सिर्फ वो वाले थ्री ट्रिपल है जिनके कंपोनेंट का सम जीरो के इक्वल है। तो इसके कंपोनेंट को अगर ऐड करें आपस में तो 7, यहाँ पे क्या होगा? 7 + -1 + -6, तो ये क्या बन जाएगा? 7 - 1 - 6, तो ये बन जाएगा 7 - 7 और ये क्या बन जाएगा? जीरो के इक्वल। तो इस थ्री ट्रिपल के जो हमारे पास आंसर आया था थ्री ट्रिपल, उसके कंपोनेंट को हमने ऐड किया, तो ऐड करने से हमें पता चला कि कंपोनेंट को ऐड करने से आंसर जो है वो जीरो की इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये जो थ्री ट्रिपल है ये जो हमारे पास पहले पार्ट में गिवन सेट डब्ल्यू दिया गया है ये उसमें बिलोंग कर जाएगा। इस तरह आप जो क्या करेंगे अपनी मर्जी से भी अगर आप कोई भी और थ्री ट्रिपल लेंगे, ऐसे थ्री ट्रिपल लेंगे जिनके कंपोनेंट का सम जीरो के इक्वल आता है, उनको लेके आप ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा अगर उसके कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो वो भी जीरो के इक्वल आ जाएगा। मीन्स के डब्ल्यू के कोई और भी आप थ्री ट्रिपल लेंगे उनको ऐड करके जब आंसर को देखेंगे तो आपका आंसर हमेशा जो है वो डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, अगर आप इनके अलावा कोई और भी थ्री ट्रिपल अपनी मर्जी से पर्टिकुलरली लेके चेक करते हैं। तो इस तरह 2-3 बार जो है पर्टिकुलरली डिफरेंट एलिमेंट्स लेके ऐड करके उनको चेक कर लें कि ऐड करने से आंसर हमारा गिवन सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर हमेशा गिवन सेट में आंसर आता है 2-3 बार चेक करने से, इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी श्योरिटी मिल जाएगी कि वाकई ये सेट जो है इसमें एडिशन जो है जनरली डिफाइन हो रही है। इस तरह आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो पहला थ्री ट्रिपल लिखा हुआ है 2, 3, -5, इसको अगर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी रियल नंबर में से कोई रियल नंबर लेट से 3 ले लेता हूँ, 3 मैंने ले लिया है सेट ऑफ रियल नंबर में से। अब इस 3 को अगर मैं डब्ल्यू के किसी एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल इसी थ्री ट्रिपल से मल्टीप्लाई करता हूँ 2, 3, -5, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जहाँ पे लिख देता हूँ 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2, 3,
-5, तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारे पास आएगा 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 6, फिर कॉमा 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 9, उसके बाद 3 -5 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा आपके पास -15। तो किसी एक रियल नंबर को W के किसी एक एलिमेंट 3 ट्रिपल से मल्टीप्लाई किया है और आंसर हमारे पास ये वाला एलिमेंट आ गया है। अब इस 3 ट्रिपल को हम लोगों ने चेक करना है कि ये 3 ट्रिपल W में बिलोंग करता है या नहीं करता। तो वो चेक करने का क्या क्राइटेरिया है? कोई भी एलिमेंट W में बिलोंग कब करेगा? जब उसके कंपोनेंट का सम 0 के इक्वल आएगा। तो हम इनको अगर आपस में ऐड करें, कंपोनेंट को 6 प्लस 9 कितने हो गए? 15, और 15 प्लस -15 क्या बन जाएगा? कैंसिल होने के बाद सम कंपोनेंट का सम 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद W के किसी एलिमेंट को जब हम लोगों ने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है उसके कंपोनेंट का सम भी 0 के इक्वल है। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर 3 ट्रिपल आया है, ये भी आपके गिवन सेट जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, जिसको सबसे चेक करना है, उसमें बिलोंग कर जाएगा। तो आप लोगों ने जब पर्टिकुलरली चेक करोगे कि जो आपको सबसेट दिया गया, जिसको सबस्पेस प्रूव करना है आप लोगों ने, उसमें 0 भी मौजूद है, उसमें एडिशन भी डिफरेंट एलिमेंट्स लेके आप चेक कर रहे हो तो एडिशन ऐड करने से भी आंसर उसी में ही आ रहा है, और डिफरेंट एलिमेंट्स आप लेते हो तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर उसी में ही आ रहा है। इसका मतलब आपको थोड़ी सी श्योरिटी मिल जाएगी कि ये जो पहला सेट है ये सबस्पेस जो है वो बन सकता है या बन जाएगा। तो क्या करेंगे फिर इसको जो हम प्रूफ करने के लिए हम जो है फिर जनरली प्रूफ करेंगे कि कोई भी दो एलिमेंट ले लें, कोई भी दो एलिमेंट को लेके उनको ऐड करने से भी आंसर W में आ रहा है, और W का कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लें, उसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर क्या आएगा? W में आएगा। ये हम लोगों ने जनरली प्रूफ करना है। अब ये जो मैंने पर्टिकुलरली आपको चेक करके बताया है यहाँ पे, ये सारे का सारा ये पर्टिकुलरली आप लोगों का जर्नल प्रूफ नहीं होगा, याद रखना। ये पर्टिकुलरली क्या होगा, आप लोगों ने बस कुछ एलिमेंट्स लेके चेक किया है कि वाकई आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। जितने भी एलिमेंट्स W में मौजूद हैं सबको चेक नहीं किया, और सबको चेक कर भी नहीं सकते हम, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए सबको फिर पर्टिकुलरली 2-3 एलिमेंट्स चेक करने के बाद आप लोगों ने क्या जनरली प्रूव करना है कि जनरली कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें या कोई भी एक एलिमेंट ले लें, उनकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर W में ही आता है। ठीक है। और अगर बिलफर्ज आप चेक कर रहे हो पर्टिकुलर एलिमेंट्स यहाँ पे, और पर्टिकुलर एलिमेंट जब चेक कर रहे होंगे और आप चेक करें कि आपको सम करने से जो आंसर आता है, और सम करने के बाद आंसर जब गिवन सेट में W में बिलोंग नहीं करा, तो आप वही रीजन बता देंगे, ये देखिए हम लोगों ने दो एलिमेंट्स लिए हैं, उनको ऐड किया, ऐड करने से आंसर हमारे गिवन सेट W में ऐड नहीं आ रहा, गिवन सबसेट में नहीं आ रहा आंसर, तो आप वही रीजन बता देंगे, ये देखें ये कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए हमारा गिवन सबसेट जो दिया गया है वो सबस्पेस नहीं होगा। तो वो रीजन वहाँ पे काफी होगी वो वाली। लेकिन अगर आंसर आपका आ रहा है डिफरेंट एलिमेंट्स लेने के बाद भी आंसर आपका आ रहा है, उसी में सब W में आ रहा है, तो फिर आप लोगों ने जनरली प्रूव करना है, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉली यूज करके जनरली प्रूव किया था। कैसे क्रॉली यूज करके जनरली प्रूव किया था? दो एलिमेंट्स W में से ले लिए थे, W1, W2, क्योंकि W में 3 ट्रिपल है, तो ये W1 W2 क्यों होंगे? ये भी 3 ट्रिपल होंगे, तो W1 जो है वो ये वाला 3 ट्रिपल ले लिया है, और W2 क्या है? ये वाला 3 ट्रिपल ले लिया है। और किस में से लिए हैं? कैपिटल W सेट में से लिए हैं। और कैपिटल W सेट में क्या है? 3 ट्रिपल है। और कौन से 3 ट्रिपल है? वो वाले 3 ट्रिपल हैं जिनमें ये खास बात है कि उनके कंपोनेंट का सम जो है वो 0 के इक्वल आता है। अब क्योंकि हम लोगों ने ये W1 और W2 कैपिटल W में से लिए हैं, कैपिटल W में से 3 ट्रिपल लिए हैं, तो इनके कंपोनेंट में भी ये खास बात होगी कि इन दोनों के कंपोनेंट का सम क्या होगा? वो 0 के इक्वल होगा। क्यों 0 के इक्वल होगा? क्योंकि हम लोगों ने ये दोनों कंपोनेंट जो हैं वो दोनों 3 ट्रिपल जो हैं W में से लिए हुए हैं। तो ये कंफर्म बात है कि अगर W में से लिए हैं तो उनके कंपोनेंट का सम क्या होगा? वो 0 के इक्वल ही आएगा। और दो एलिमेंट्स फील्ड में से ले लिए हैं, रियल नंबर में से ले लिए हैं, A, B। अब इनकी इनको आपस में मल्टीप्लाई करके और ऐड करने के बाद हम लोग ने चेक करना है कि ये इसका आंसर जो है वो इसका आंसर फाइनली जो भी आएगा वो क्या इस W में बिलोंग करता है या नहीं करता। और W में बिलोंग तभी करेगा जब उसके कंपोनेंट का सम जो है वो 0 के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम इसका आंसर निकालते हैं। A के साथ W1 जो 3 ट्रिपल है ये वाला, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद B के साथ W2 जो कि 3 ट्रिपल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला 3 ट्रिपल मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ए स्केलर है, 3 ट्रिपल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और बी भी स्केलर है, 3 ट्रिपल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्केलर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आपके पास एक 3 ट्रिपल ये वाला आ जाएगा, एक 3 ट्रिपल ये वाला आ जाएगा। अब क्या बन गया? आपके पास 2 ट्रिपल्स आ गए हैं आपके जो आपस में ऐड हो रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे? इन दोनों 3 ट्रिपल्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो इन दी एंड आंसर क्या बन जाएगा? ये वाला आंसर बन जाएगा, जो जिसको मैं मेंशन कर रहा हूँ स्क्रीन पे। अब ये क्या बन गया है? इस एलिमेंट का आंसर आ रहा है, ये वाला कौन सा आंसर आ रहा है? ये वाला 3 ट्रिपल। अब ये जो आंसर है हमारे पास इस एलिमेंट का,
ये हमने चेक करना है कि डब्ल्यू में बिलोंग करता है या नहीं करता। ये जो थ्री ट्रिपल आया हमारे पास, हमने चेक करना है क्वेश्चन मार्क कि ये डब्ल्यू में बिलोंग करता है नहीं करता। तो कोई भी एलिमेंट डब्ल्यू में कब बिलोंग करता है, जब उसके कंपोनेंट का सम क्या हो, 0 के इक्वल हो। अब ये जो आंसर है हमारे पास ये वाला, इसको अगर हमने चेक करना है कि डब्ल्यू में बिलोंग करता है नहीं करता, इस हम क्या करेंगे, इसके जो थ्री ट्रिपल है, ये वाले ये जो थ्री ट्रिपल आया है, हम क्या करेंगे, इसकी जो 3 कंपोनेंट्स है, यहाँ पे पहला कंपोनेंट ये वाला है, दूसरा कंपोनेंट ये वाला है और तीसरा कंपोनेंट ये वाला है। इन तीनों कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, ऐड करके चेक करेंगे कि तीनों कंपोनेंट को ऐड करने से आंसर 0 के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, नाउ W1 प्लस BW2 बिलोंग करेगा W में, कब बिलोंग करेगा, इफ इनके जो कंपोनेंट का सम है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो थ्री ट्रिपल आपके पास आंसर है ये वाला, इसके जो कंपोनेंट का सम क्या होगा, अगर 0 के इक्वल होगा तब भी जो क्या करेगा, W में बिलोंग करेगा। तो फिर क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट को सम करके देख लेते हैं। ये इसके कंपोनेंट को सम कर लिया, यहाँ पे सारे का सारा कंपोनेंट को सम किया हुआ है, यहाँ पे सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तीन टर्म्स ऐसी हैं जिनमें ए इन्वॉल्व हो रहा है और 3 टर्म्स ऐसी हैं जिनमें बी इन्वॉल्व हो रहा है। तो जिनमें ए इन्वॉल्व हो रहा है उनमें से ए का मूल्य लेंगे और जिनमें से बी इन्वॉल्व हो रहा है उसमें से बी का मूल्य लेंगे। और का मूल्य लेने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, ए इंटू x1 प्लस y1 प्लस z1, और दूसरे टर्म में से का मूल्य लेंगे तो आपके पास बनेगा b इंटू x2 प्लस y2 प्लस z2। तो क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे हमने पहले मेंशन किया हुआ है कि x1 प्लस y1 प्लस z1 का ये भी 0 के इक्वल है सम, और x2 प्लस y2 प्लस z2 इसका सम भी 0 के इक्वल है। तो ये जो 0 वाली वैल्यू है ये वाली ये यहाँ पुट करेंगे, और ये भी जो 0 वाली वैल्यू है ये यहाँ पुट करेंगे। तो इन दी एंड आपका आंसर क्या बन जाएगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0, दोनों को सम करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, 0 के इक्वल आ गया। तो क्या नोट किया है, ये जो आंसर आया था हमारे पास यहाँ पे, ये वाला जो आंसर आया था जो कि थ्री ट्रिपल था, इसको हमने चेक करना था कि डब्ल्यू में बिलोंग करता है नहीं करता। तो क्या किया है, इसके कंपोनेंट को आपस में हम लोगों ने ऐड किया है। ऐड करने के बाद क्या देखा कि ऐड करने के बाद कंपोनेंट का सम का आंसर गया 0 के इक्वल आ गया है। इसका मतलब ये होगा कि डब्ल्यू की ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला थ्री ट्रिपल कि कंपोनेंट का सम 0 के इक्वल आ रहा है। इसलिए ये वाला एलिमेंट जिसका आंसर ये थ्री ट्रिपल आ रहा था, ये वाला थ्री ट्रिपल आ रहा था, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, सो AW1 प्लस BW2 क्या बन कर जाएगा, ये W में बिलोंग कर जाएगा। तो अगर W में बिलोंग कर गया तो बाय क्रॉडली क्या हो जाएगा, हम आपका जो गिवन सेट आपको क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है वो क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा R क्यूब की। ठीक है, तो क्रॉडली लगा के ये प्रूव कर दिया है। आप लोग थ्योरम लगा के प्रूव कर सकते हो कि पहले दो एलिमेंट्स को आपस में ऐड करके देख लो, ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसके कंपोनेंट का सम भी 0 के इक्वल है या नहीं। अगर उसके कंपोनेंट का सम 0 के इक्वल है तो तब वो W में बिलोंग कर जाएगा। और फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करके अलग से चेक कर लेंगे, स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी W के किसी एलिमेंट का आंसर जो है वो W के किसी एलिमेंट को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उससे स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर जो है वो W में आ रहा है तो W की तो थ्योरम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, तब भी आप इस क्वेश्चन को जो प्रूव कर सकते हैं। याद रखें, दोनों तरीकों से क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। अगर थ्योरम से लगा के आपने प्रूव कर लिया है तो क्रॉली लगा के भी वो प्रूव हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को फिर क्रॉली लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आज जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोगों ने क्रॉली लगा के प्रूव कर लिया है कि W जो सबस्पेस बन रही है R क्यूब की, तो थ्योरम लगा के भी वो प्रूव हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को फिर थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। एक वक्त में आप लोगों ने एक ही क्राइटेरिया लगाना है, चाहे तो थ्योरम लगा लो चाहे क्रॉली लगा लो। और अगर जो रिजल्ट आपको एक क्राइटेरिया से मिलेगा वही आपका रिजल्ट जो है वो ठीक होगा, चाहे वो सब स्पेस बने या ना बने। अगर थ्योरम लगा के आपको पता चल जाता है कि सब स्पेस है तो क्रॉली से भी वो सब स्पेस बन जाएगी, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर थ्योरम लगा के आपको पता चलता है कि वो सब स्पेस नहीं है तो क्रॉली लगा के भी सब स्पेस नहीं बनेगी, इसलिए वो भी चेक करने की जरूरत नहीं है। सेम इस तरह उल्ट भी ऐसे ही है, अगर आप इस तरह क्रॉली लगा के चेक कर लेते हो कि आपका क्वेश्चन में W जो है वो सब स्पेस बन रहा है तो थ्योरम लगा के भी वो सब स्पेस बनेगा, लेकिन आप लोगों को वो चेक करने की जरूरत नहीं है। एक वक्त में एक मेथड ही काफी होता है। ठीक है, तो क्रॉली लगा के हम लोगों ने चेक कर लिया कि जो गिवन सबसेट हमें W दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में, वो सब स्पेस बन जाती है R क्यूब की। तो ये वाला यहाँ तक सारा क्वेश्चन जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था डिटेल के साथ, आज फिर इसकी जरा डिटेल से फिर जो है ना वो इसको रिवीजन किया हम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है, पार्ट नंबर 2, वो क्या है, उसमें आपको एक और R क्यूब का सबसेट दिया है, आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। R क्यूब का एक और सबसेट दिया है, यहाँ पे उसको फिर अगेन W का नाम दिया हुआ है। अब R क्यूब का सबसेट है इसलिए इसमें क्या होंगे, इसमें थ्री ट्रिपल होंगे। और कौन कौन से थ्री ट्रिपल होंगे, क्योंकि R क्यूब का सबसेट है तो कुछ खास टाइप के थ्री ट्रिपल इकट्ठे करके उन्होंने सबसेट बनाए हुए हैं। तो ये जो सेकंड पार्ट में W दिया हुआ है इसमें कौन सा थ्री ट्रिपल है, इसमें वो वाले थ्री ट्रिपल है जिनका फर्स्ट कंपोनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, याद रखना। इस W में कौन से थ्री ट्रिपल हैं, इस W में सिर्फ वो वाले थ्री ट्रिपल हैं जिनका फर्स्ट कंपोनेंट
यानी कि x जो है फर्स्ट कंपोनेंट वो यहाँ तो 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है। तो जिन जिन थ्री ट्यूपल का फर्स्ट कंपोनेंट 0 या 0 से बड़ा है वो सारे के सारे क्या हैं, W में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है आर क्यूब में जितने भी थ्री ट्यूपल्स हैं जिनका फर्स्ट कंपोनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है वो सारे के सारे थ्री ट्यूपल W में मौजूद हैं। और जिन थ्री ट्यूपल्स का फर्स्ट कंपोनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है बल्कि लेस देन 0 है वो इस W में बिलोंग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई एक थ्री ट्यूपल लिखता हूँ, लेट्स से -1, -2, 8। तो अब क्योंकि इस थ्री ट्यूपल का फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस थ्री ट्यूपल का फर्स्ट कंपोनेंट 0 के इक्वल भी नहीं है, ना ही 0 से बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है ये फर्स्ट कंपोनेंट। इसलिए ये थ्री ट्यूपल जो है ये वाली कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर ये थ्री ट्यूपल ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये जो मैंने सारे का सारा ये थ्री ट्यूपल लिखा है यहाँ पे ये W में बिलोंग नहीं करेगा। थोड़ा सा निशान लगाने में गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। तो ये जो थ्री ट्यूपल मैंने यहाँ पे लिखा ये सारे का सारा ये W में बिलोंग नहीं करेगा। इसके अलावा अगर कोई और लेट से थ्री ट्यूपल लिखते हैं हम यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 2, -2, 7। तो अब ये जो थ्री ट्यूपल लिखा है मैंने यहाँ पे 2, -2, 7। अब इस ट्रिपल को अगर आप देखो तो इसमें क्या खास बात पाई जा रही है कि इसका जो पहला कंपोनेंट है वो 0 से बड़ा है। तो क्वेश्चन में अगर देखें तो W के ऊपर क्या कंडीशन है, W के ऊपर भी यही कंडीशन है कि अगर उसका पहला कंपोनेंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो वो W में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने सेकंड थ्री ट्यूपल लिखा है ये वाला थ्री ट्यूपल लिखा है, ये मैं जो गिवन सबसेट दिया गया है आर क्यूब का W, ये इसमें बिलोंग कर जाएगा। तो ये बिलोंग कर रहा है W में थ्री ट्यूपल, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे थ्री ट्यूपल लिख सकते हैं जो कि W में बिलोंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 7, -9, -15, तो ये भी थ्री ट्यूपल जो मैंने लिखा है इसमें भी ये खास बात है कि इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो भी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। तो ये भी क्या करेगा, ये भी W में बिलोंग कर जाएगा। उसके अलावा अगर हम क्या करें, ये भी थ्री ट्यूपल लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0, 8, -3। अब ये जो थ्री ट्यूपल लिखा है इसका भी अगर आप फर्स्ट कंपोनेंट देखें तो इसका भी फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, वो भी 0 है। तो जिन जिन थ्री ट्यूपल का फर्स्ट कंपोनेंट 0 है या ग्रेटर देन 0 है वो सारे के सारे थ्री ट्यूपल क्या होंगे, इस W में बिलोंग कर जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला थ्री ट्यूपल भी W में बिलोंग कर रहा है, ये वाला थ्री ट्यूपल भी W में बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये वाला थ्री ट्यूपल W में बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि इसका फर्स्ट कंपोनेंट ना ही इक्वल टू 0 है और ना ही ग्रेटर देन 0 है। जिन जिन के फर्स्ट कंपोनेंट 0 के इक्वल हैं या 0 से बड़े हैं वो सारे के सारे थ्री ट्यूपल इस W में बिलोंग कर रहे हैं। तब आपको आइडिया होगा कि इस W में बहुत सारे थ्री ट्यूपल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ये W सब स्पेस बनती है या नहीं बनती। तो मैंने आपको क्या बताया क्राइटेरिया, सबसे पहले ये चेक कर लें कि जिस सबसेट को आपने चेक करना है सब स्पेस बनती है या नहीं बनती, पहले चेक कर लें उसमें एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है या नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला एलिमेंट लेता हूँ आर क्यूब का एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है इसमें बिलोंग, क्योंकि इसका पहला कंपोनेंट इक्वल टू 0 है। तो मैंने भी आपको बताया जिस थ्री ट्यूपल का पहला कंपोनेंट इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है वो W में बिलोंग कर जाएगा। तो ये तो थ्री ट्यूपल एडिटिव आइडेंटिटी W में बिलोंग कर रही है। अब हमने नेक्स्ट पर्टिकुलर चेक करना है क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से भी आंसर जो है वो क्या आता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आता है इस W के केस में। सॉरी ऐड और सब्ट्रैक्ट कह रहा हूँ, ऐड एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से भी आंसर हमेशा W में आता है, नहीं आता। तो अगर मैं पर्टिकुलर चेक करूंगा तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि देखेंगे कि हमेशा ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले मल्टीप्लिकेशन चेक करता हूँ, एक मैं थ्री ट्यूपल लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 6, -2, 0। अब ये जो थ्री ट्यूपल मैंने लिया है ये थ्री ट्यूपल जो है वो हमें जो गिवन सबसेट W दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में, ये जो थ्री ट्यूपल है इस W में बिलोंग कर जाएगा। क्यों इस W में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका पहला कंपोनेंट ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब मैं एक जो है वो फील्ड में से एक एलिमेंट ले लेता हूँ, रियल नंबर में से एक एलिमेंट ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर में से एक एलिमेंट ले लेते हैं -2। ये कहाँ से लिया है, ये रियल नंबर में से ले लिया है। अब अगर इस -2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें ये जो थ्री ट्रिपल लिया W में से उसके साथ, तो फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। तो -2 को अगर हम
यहाँ पे जो ऊपर 3 ट्रिपल लिखा हुआ है 6, -2, 0, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है -12, +4, 0। तो अब यहाँ पे आप नोट करेंगे कि एक एलिमेंट मैंने W में से लिया है, एक 3 ट्रिपल मैंने W में से लिया है, ये वाला 3 ट्रिपल लिया है, एक स्केलर जो है मैंने फील्ड में से लिया है। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया है, -2 को इस 3 ट्रिपल के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास कौन सा 3 ट्रिपल आ गया, ये वाला 3 ट्रिपल आ गया है। अब अगर आप इस 3 ट्रिपल को देखें तो इसके पहले कंपोनेंट में क्या खास बात आ रही है, इसके पहले कंपोनेंट में ये खास बात आ रही है कि इसका पहला कंपोनेंट ना ही इक्वल टू 0 है और ना ही ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये W का एलिमेंट है, W के किसी एक एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है, वो आंसर हमारा जो भी आ रहा है वो इस W में बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये रीजन भी आपकी काफ़ी होगी कि देखें हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन पर्टिकुलर चेक की है, एक एलिमेंट फील्ड में से लिया है, एक एलिमेंट W का लिया है, 3 ट्रिपल लिया है, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने नोट किया कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आ रहा है, ये वाला जो आंसर आ रहा है, ये वाला आंसर हमारे गिवन सबसेट W में बिलोंग नहीं कर रहा। इसलिए ये जो गिवन सबसेट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में, ये जो W दिया हुआ है, ये W जो है वो R³ की सब स्पेस नहीं बनेगा। इसके अलावा आप जरूरी नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल याद करें, आप कोई भी अपनी मर्जी से एक और एग्जाम्पल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रियल नंबर में -2 की बजाय आप अगर -3 ले लेंगे तब भी आप देखेंगे आपका आंसर जो है वो माइनस नहीं आएगा पहला कंपोनेंट आंसर का। तब भी आप कह सकते हैं कि देखिए हमारा आंसर जो है वो W में नहीं आ रहा। क्यों W में नहीं आ रहा? क्योंकि जो आंसर आ रहा है उसका पहला कंपोनेंट यहाँ पे देखें वो लेस देन 0 है और W में बिलोंग करने के लिए पहला कंपोनेंट क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, W में बिलोंग नहीं करेगा। ये जो भी आंसर आया हमारे पास नेक्स्ट लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू W। तो ये फिर क्या बन जाएगा, सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है सब स्पेस नहीं बनेगी W की। उसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ अगर आए तो थर्ड पार्ट में जो आपको W दिया गया है जो कि R³ का अगेन सबसेट ही है, वो कौन सा सबसेट है, ऐसा सबसेट है जिसके एलिमेंट्स में ये खास बात है कि उसके कंपोनेंट को अगर हम आपस में स्क्वायर करके ऐड करें तो स्क्वायर करके ऐड करने के बाद आंसर हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में देखें क्या दिया हुआ है कि W में ऐसे 3 ट्रिपल दिए हुए हैं कि उनमें ये खास बात है कि उन 3 ट्रिपल के कंपोनेंट को अगर हम स्क्वायर करके आपस में ऐड करेंगे तो स्क्वायर करके ऐड करने के बाद उनका आंसर हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 ही आना चाहिए। ठीक है, मींस के आपका आंसर माइनस में चाहे आ जाए तब भी जो है वो लेस देन 1 ही होगा, माइनस में आएगा नहीं क्योंकि हम स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। 0 भी आ जाए तभी वो लेस देन 1 होगा, 0.5 हो तब भी लेस देन 1 ही होगा। तो ऐसे 3 ट्रिपल जो है W में कलेक्ट किए हुए हैं, इकट्ठे किए हुए हैं R³ के, जिनके कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो स्क्वायर करके ऐड करने के बाद आंसर हमेशा क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो आप नोट कर सकते हैं अगर इस W में से मैं अगर कोई एक 3 ट्रिपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल कौन सा 3 ट्रिपल है जिसके कंपोनेंट का स्क्वायर का सम जो है वो लेस देन 1 आए, तो यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक 3 ट्रिपल ले हैं जिसके कंपोनेंट क्या हो 1/2, 1/2, 0। अब ये जो 3 ट्रिपल मैंने लिखा है इसको अगर गौर करो तो ये क्या लिखा है 1/2 मीन्स 0.5, 0.5, 0। अब इन तीनों कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके अगर हम आपस में ऐड करें तो 0.5 का स्क्वायर क्या होता है 0.25, इस 0.5 का स्क्वायर क्या होगा 0.25 और 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0 क्या बन जाएगा, वो उसका स्क्वायर का सम क्या बनेगा, वो लेस देन 0 ही होगा। मीन्स यहाँ पे करके देखते हैं, पहले कंपोनेंट का स्क्वायर, पहला कंपोनेंट क्या है 0.5 है, उसका स्केल लेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 0.25। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा कंपोनेंट भी आपके पास 0.5 ही है, उसका स्केल करेंगे तो वो क्या होगा, वो भी 0.25 आएगा। और तीसरा कंपोनेंट 0 है, उसका स्केल करके ऐड करेंगे तो उसका सम क्या आएगा 0 आएगा। तो ये मैंने क्या किया है, ये जो 3 कंपोनेंट थे यहाँ पे, इन तीनों कंपोनेंट को स्केल करके आपस में ऐड कर दिया और स्केल करके ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास देखेंगे जो भी आएगा वो लेस देन इक्वल टू 1 ही आएगा। नोट कर सकते हैं ये 0.25 को जब 0.25 में ऐड करेंगे और फिर 0 में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर 0.5 आएगा। और ये क्या है, ये लेस देन 1 ही है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो मैंने 3 ट्रिपल लिखा है, ये वाला 3 ट्रिपल क्या होगा,
इस डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। क्यों डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है? क्योंकि इसके कंपोनेंट के स्केयर का सम क्या आ रहा है, वो लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। अब इस थ्री ट्यूपल को अगर मैं किसी एक रियल नंबर फॉर एग्जांपल जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास थ्री ट्यूपल क्या आएगा? 10 जब 0.5 से मल्टीप्लाई होगा या 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 5। दूसरे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तब भी आंसर क्या आएगा? 5। और तीसरे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? ये वाला थ्री ट्रिपल आ रहा है। और इसके कंपोनेंट्स को अगर आप सम करेंगे तो 5 का स्केयर 25, 5 का स्केयर 25 और 0, तो 25 प्लस 25 प्लस 0 क्या बन जाएगा? 50 बन जाएगा। तो इसके कंपोनेंट का स्केयर का सम जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होगा कि आंसर हमारा वापस भी जो है डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में जो आपको डब्ल्यू दिया हुआ सब स्पेस नहीं बनेगी। याद रखो क्यों सब स्पेस नहीं बनेगी? डब्ल्यू का एक एलिमेंट लिया मैंने, ये वाला थ्री ट्रिपल, इसमें क्या खास बात है कि इसके कंपोनेंट के स्केयर का सम जो है लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। और इसको किसी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया है। रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है उस आंसर को चेक किया है कि वो डब्ल्यू में बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों बिलोंग नहीं कर रहा? क्योंकि उसके कंपोनेंट के स्केयर का सम लेस देन इक्वल टू 1 नहीं आ रहा। इसलिए ये जो थ्री ट्रिपल बन रहा है हमारा आंसर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा। अगर डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करा तो आप यही रीजन लिख सकते हैं अपने सोल्यूशन में। देखें स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं हो रही इस डब्ल्यू के केस में। इसलिए ये जो गिवन सबसेट डब्ल्यू दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में, ये डब्ल्यू क्या होगा? सब स्पेस नहीं होगा। अब ये जरूरी नहीं है अगेन कि आप वही एग्जाम्पल जो रटा लगाओ जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है। आप अपनी मर्जी से डब्ल्यू का कोई और थ्री ट्रिपल भी ले सकते हैं जिसके कंपोनेंट के स्केयर का